हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। गांव पहाड़ की दिनचर्या के साथ फिर से आ गए एक छोटा सा ब्लॉग लेकर। आज गांव पहाड़ का मौसम आप भी देखिए ऐसा है, चारों तरफ आज कोहरा लगा हुआ है। देख रहे हैं आप लोग, ये है ये है हमारी गांव पहाड़ की दिनचर्या। अभी देखो आगे दिखाते हैं। आज है नवमी का श्राद्ध। श्राद्ध जैसे कि सभी लोग जानते हैं, नवमी का श्राद्ध आजकल श्राद्ध पक्ष लगा हुआ है। मेरी सासू माँ का श्राद्ध भी आज होता है। हमारे यहाँ लगभग जितनी भी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनका श्राद्ध बैठकर बातें करते हैं। थक जाती हूँ तो मैं बैठकर बातें करती हूँ। तो लगभग उन लोगों का, सभी लोगों का श्राद्ध नवमी के दिन मनाया जाता है और बाकी सब लोगों और लोगों का श्राद्ध और दिन होता है। नवमी के दिन हमारे यहाँ महिलाओं का श्राद्ध मनाया जाता है जो इस दुनिया पे नहीं रहती हैं। तो आज मेरी सासू माँ का भी श्राद्ध है। मैंने उनके लिए भी श्राद्ध जैसे नियम के हिसाब से आप लोग जानते होंगे कि घर का सबसे बड़ा बेटा ही श्राद्ध करता है। तो हमसे बड़े दो हैं तो वो लोग श्राद्ध करेंगे और हम लोगों से जो हो पड़ेगा अपने हाथ से वो करेंगे। क्या है ना, मेरी सासू माँ को रबड़ी पसंद थी दूध की बनी हुई, तो मैंने सोचा कि वही बना देती हूँ। ऐसा होता है ना, अगर जब आपने ज़िंदे में उनको, जब तक वो ज़िंदा हैं तब तक उनको आपने प्रेम प्यार से दे दिया तो ठीक है, वरना उसके बाद देना न देना बराबर ही माना जाता है। और फिर आपके बुजुर्ग आपके साथ कैसा सलूक करते हैं, क्या करते हैं, वो खैर उन पर निर्भर करता है। लेकिन अपने कर्म इंसान ने हमेशा करते रहने चाहिए, कर्म प्रधान होते हैं। तो इसलिए हमेशा यही होना चाहिए कि हम अच्छा करें, दूसरा क्या करता है ये हमने नहीं सोचना चाहिए, हमें अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। तो उसी की तैयारी करते हैं। मैंने चावल सुबह ही भिगो के रख दिए हैं। हमारे यहाँ चावलों को पीसा जाता है, जिसे बोलते हैं कछार। चावल पीसकर उसमें तिल और जौ डालकर उसे गाय के मुंह में दिया जाता है। गाय जैसे कि आप जानते हैं, हिंदुत्व के अनुसार गाय मतलब गाय को माँ माना गया है। और ये भी कहते हैं कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। तो गाय को देने से सभी का तारण होता है। शुभ हो अशुभ हो, गाय बहुत शुद्ध मानी जाती है। गाय कभी अशुद्ध नहीं मानी जाती है। जिस चीज़ के साथ माँ शब्द जुड़ा रहता है तो वह हमेशा ही पवित्र माना जाता है। इसलिए गाय माता की समान है। तो हमारे यहाँ जो भी कर्मकांड होते हैं उनके बाद गाय को कग्रास दिया जाता है। वही चावल पीसकर जो भी होगा, मैं उसके तीमल का पत्ता जैसे कि मैंने बताया था उस दिन अपने अगले ब्लॉग में, कि जिसे आप लोग अंजीर कहते हैं, उसके पत्ते में रखकर हम उसको गाय के मुंह में दे के आएंगे। और जो भी होगा हमारे हाथों, बस भगवान उनको मिले, जहाँ भी वो रहें उनको, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके बच्चों के द्वारा जो भी उन्हें अर्पण किया जा रहा है तो वो उन्हें प्राप्त करें। तो जीवित में उन्होंने देखा होगा कि हमारा व्यवहार उनके प्रति कैसा है और उनका व्यवहार हमारे प्रति कैसा है। तो मैं तो यही मान के चलती हूँ कि अगर जीवित में हमने अगर सही किया है, अगर हमारे कर्म सही हैं तो ही हमारा देने का फ़र्ज़ है। अपितु बिल्कुल नहीं देना चाहिए, दिखावटीपना बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई, हम लोगों के जब कहते हैं ना, एक पहाड़ी कहावत है, जून परैन लात मरण बाद भात। तो एक पहाड़ी में किस्सा है, जिंदे में रहने में तो आप लोगों ने लात मारा पीटा, और जब वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो आप सभी को भोग लगाते हैं। तो इंसान जब जीवित होता है ना तब उसे भूख लगती है, मरने के बाद उसे भूख नहीं लगती है। जब तक इंसान के शरीर में जान है ना तभी तक इंसान को भूख लगती है, और उसके बाद उसे भूख नहीं लगती है। और फिर ये तो रीति रिवाज है कि हम अपने लिए, ये भी हमारा इतना स्वार्थ है कि हम अपने बुजुर्ग माता पिताओं को मरने के बाद उन्हें तर्पण करते हैं। बहुत दुनिया में ऐसे लोग हैं अभी भी बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं अपने माता पिता को, बहुत ज़्यादा देते हैं। और कुछ अभी आने वाली जनरेशन है कि जो इन चीज़ों से बहुत दूर भाग रही है। हमें कहना तो नहीं चाहिए कि ऐसा है वैसा है, लेकिन मैं तो अपनी बातें कर रही हूँ। मेरा कर्म, मैं सही हूँ तो मुझे देने का फ़र्ज़ है, अपितु मुझे देने का कोई फ़र्ज़ ही नहीं है। मतलब मैं किसी के बारे में बात नहीं करी, अपने बारे में। क्योंकि हर चीज़ खुद से जोड़ के देखनी चाहिए। दूसरों को देखने से पहले हमें खुद के गिरेबान में देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो मैं यही सोचती हूँ कि अगर हम सही हैं तो देने का फ़र्ज़ है, वरना मुझे भी देने का फ़र्ज़ ही नहीं है। अगर मैंने अपने जीवित सास ससुर को गालियाँ दी हैं, गंदी बातें करी हैं उनसे, उनके लिए मुँह बनाया है, तो मेरा कोई फ़र्ज़ ही नहीं बनता उनको कोई चीज़ भी देने का। तो मेरा यही मानना है, इसलिए अब हम लोग वही करते हैं, बनाते हैं
तो दे के आते हैं गाय के मुंह में। उसके बाद ही मैं सारा काम करूँगी। और क्या होता है ना, श्राद्ध के दिन हमारे यहाँ गोबर नहीं निकाला जाता है। मेरी बकरियों का गोबर, मैं बकरियों के गोठ में तो जाऊँगी दाला देने के लिए, लेकिन गोबर नहीं निकालूँगी। गोबर जब तक श्राद्ध नहीं हो जाता तब तक गोबर और पूजा पाठ नहीं की जाती है। मैंने अभी मंदिर में पूजा भी नहीं की है। जब श्राद्ध वराद्ध की विधि हो जाएगी तो उसके बाद ही मैं भगवान की पूजा करूँगी और गाय का गोबर निकालूँगी। तो बताइए आपको हमारा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, और मैं दिखाऊंगी कि गगरास को किस तरह से दिया जाता है, तिबिल के पत्ते में किस तरह से दिया जाता है। तो अब जैसे कि मेरे हस्बैंड घर आ चुके हैं तो इसके पापा ही गगरास दे के आएंगे। आज तक मैं देती थी क्योंकि ये बाहर आर्मी में थे, तो अब ये घर में आ गए हैं तो एक बेटे का ही फ़र्ज बनता है कि वो अपने माँ बाप को दें। तो वो ये दे के आएंगे गाय के मुँह में। तो मैं बनाती हूँ जो भी मुझसे हो पड़ेगा। तो आप बताइए आपको छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ बताइए। ओके बाय। बस पीस के हमने रख दिया है। ये देखिए मैंने गगराज बना दिया है और इसमें थोड़ी सी बनाई है रोटी। ये कटोरी में दूध की रोटी है जिसे कुछ लोग रबड़ी भी कहते हैं। तो जब तक मेरी सास जिंदा थी तो ये बहुत बनाते थे, उन्हें बहुत पसंद था, मुझे भी बहुत पसंद था ये। तो मैंने सोचा कि और तो मैं क्या बना पाऊँ, मेरे से होगा क्या, मैं ठहरी छोटी तुच्छ मानो। तो इसलिए मैंने रोटी बना दी है उनके लिए, दूध की और आटे की। तो उनको देंगे अभी गाय का भोग लगा के। ये गगरास है, गगरास थोड़ा मुझसे गीला हो गया, कोई बात नहीं, वो जानते हैं कि मेरा मन कैसा है और क्या है। तो मुझे आशा है कि मेरे पितृदेवताओं को यह ज़रूर पसंद आएगा और वो अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। बनाया ही है आज तक उन्होंने अपना आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद के बिना मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई औकात नहीं है। यहाँ तक पहुँचे उनके आशीर्वाद से पहुँचे, भले अच्छे थे बुरे थे जैसे भी थे हमारे पितृ थे वो। बस मैं यही कहूँगी कि ये छोटा सा भोग उनको भगवान दिला दे, उनको मिल जाए, मेरे पितरों को, सभी पितृदेवताओं को ये भोग मिल जाए। तो अपने पितृदेवताओं के लिए मैं एक छोटी सी चीज़ कहना चाहती हूँ। देवात्याभ्याम पितरात्याभ्याम महायोगी एव च नमः स्वधाय स्वहाय नित्यम नमस्तुते नमो नमः। ये हैं हमारे माँ बाबू जी, ये देख रहे हैं। ये भी मेरी सासू माँ है, ये कहिए कि ये भी मेरी माँ ही है। थोड़ा धुंधला आ रहा है ना, पुराने दिनों की फ़ोटोएँ हैं तो इसलिए थोड़ा धुंधला आ रहा है। पता है इन्होंने मुझे बेटी बनाया था, ये अलग गांव की हैं और मैं अलग गांव की हूँ। तो इन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ तो मुझे अपनी माँ मान लो। तो मैं इनको भी गगरास देती हूँ, इनका भी इसी में ही गगरास है। भगवान करे जहाँ भी ये माँ मेरी हैं इनको हमेशा मोक्ष प्राप्त हो। इन्होंने मेरी सहायता हमेशा की है, मतलब मरते दम तक इन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, न मेरे बच्चों का छोड़ा। कहते हैं ना कभी कभी खून के रिश्ते पराये होते हैं, पर इंसानियत के रिश्ते कभी पराये नहीं होते। इन्होंने वो धर्म निभाया और मुझे बेटी बनाकर बहुत प्रेम प्यार दिया। जहाँ भी हैं मेरी ये माँ, ये भी खुश रहें और इसी भोग पर इनका भी आशीर्वाद बना रहे हम।